चक्कर आ रहे थे, मैं गिरने वाला था, तो मुझे लग रहा था कि आज मामला गड़बड़ है। तो इस चीज़ से भी मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था कि पता नहीं अब क्या मेरे साथ होने वाला, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे अंदर से। हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके एंड मोनी में। गाइज वैसे तो हमारा यूट्यूब परिवार बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी 2 लोगों ने कल फ़ोन करके मुझसे पूछा कि आपका ब्लॉग नहीं आया। तो गाइज मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि कल मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो गाइज शुरू से शुरुआत करते हैं। कई दिनों से मैं बोल रहा था कि मेरा एक एग्ज़ाम है। तो गाइज कल मेरा मॉर्निंग मतलब सुबह की शिफ्ट में गाज़ियाबाद में एग्ज़ाम था। तो गाइज हम कल सुबह 3 बजे निकले थे अपने घर से और 7:30 बजे पहुंच गए थे हम गाज़ियाबाद। 7:30 बजे गाज़ियाबाद पहुंचकर अपने सेंटर पर हमने 1-1.5 घंटा आराम किया और हमारी एंट्री थी 8 बजे और 10 बजे से 12 बजे तक मेरा एग्ज़ाम चला। उसके बाद गाइज हमारे साथ में जो लड़के गए थे उनका शाम की शिफ्ट में था और उनका एग्ज़ाम दिलाकर हम शाम को 6 बजे गाज़ियाबाद से निकले और घर पर हम लगभग 11 बजे पहुँचे और घर पर लगभग हम रात के 11 बजे पहुँचे। तो गाइज हम रात के 3 बजे निकले थे और फिर अगले दिन रात के 11 बजे घर पहुँचे। गाइज आप जानना चाह रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ और आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मुझे दिन में ही तारे कैसे दिखाई दिए, और आप जानना चाह रहे होंगे कि मेरे साथ मोनी क्यों नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ। तो गाइज मैं शुरू से ही बताता हूँ कि परसों शाम के वक्त घर पर समोसे आए थे, सबने एक एक समोसा खाया, मैंने भी खाया। मुझे उससे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, बाहर की चीज़ों से मुझे खाने में दिक्कत होती है। उसके बाद हमारे घर पर बनी थी मछली मैंने पेट भर कर खाई, छोटी वाली मछली थी चावल की रोटी के साथ में। और गाइस जैसे ही खाना खाकर मैं बेड पर आया तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, मुझे गैस बनने लगी थी और मुझे वोमिटिंग हुई। गाइस लगभग मैं 10 बजे बेड पर आया था और 10:30 बजे मुझे पहली उल्टी हुई। मोनी सोती रही थी, उन्हें कुछ पता नहीं चला, मुझे लगा नॉर्मल है। फिर गाइस मुझे 11:30 बजे उल्टी हुई, फिर 12 बजे उल्टी हुई और मुझे काफ़ी ज़्यादा उल्टी होने लगी। फिर मैंने दवाई ली, दवाई लेने के बाद मुझे फ़ायदा हो गया था, फिर कोई उल्टी नहीं हुई। लेकिन मुझे नींद नहीं आई और हमें यहाँ से जाना था 3 बजे। तो गाइज मैंने 2 बजे मोनी को उठा दिया था, मोनी ने मेरे लिए पराठे बनाए थे, पराठे और अचार मैं लेकर गया था। गाइज 3 बजे तक जब तक हम निकले नहीं, मैं 1 भी मिनट के लिए सोया नहीं। फिर भी मैंने रात गाड़ी चलाई, लगभग 200 किलोमीटर गाज़ियाबाद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई गाड़ी चलाते समय भी, और जब पहुंच गए वहां पे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जैसे कि मैंने बताया कि हम जल्दी पहुंच गए थे तो हमने रेस्ट किया, वहां पर नाश्ता किया। गाइस नाश्ते में मैंने सिर्फ 1 पराठा खाया और पानी पीकर मैं सेंटर पे चला गया। एंट्री हो गई और एंट्री करने के बाद गाइस 1 घंटे तक वहाँ बैठना था, क्योंकि गाइस एंट्री 8 बजे हुई थी और एग्ज़ाम 10 बजे स्टार्ट होना था। तो गाइस मैंने एंट्री लगभग 9 बजे की थी। 9 बजे एंट्री करके मैं पानी पी करके रूम में बैठ गया। गाइस तब तक मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं बैठा रहा, 1 घंटा हो गया। जहाँ पर गाइज मैं बैठा था उस सीट के ऊपर पंखा नहीं था, चारों तरफ पंखे लगे हुए थे, हवा अच्छी आ रही थी, लेकिन मेरी जो सीट थी उसके ऊपर पंखा नहीं था और मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। फिर भी गाइज मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर से काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी, काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहा था मैं। फिर गाइज जैसे ही घंटी बजी और एग्ज़ाम सबको बढ़ गया, मैंने एग्ज़ाम पेपर निकाल लिया और मैं करने लगा। मैं मुश्किल से ही 15 मिनट एग्ज़ाम कर पाया। फिर मुझको बहुत तेज़ी से पसीना आया, मैं पसीने में पूरा शरीर भीग गया, मेरी टी-शर्ट भीग गई। मैंने मैम से कहा कि मैम मैं पंखे वाली जगह में बैठना चाहता हूँ जहाँ हवा आ रही है। तो गाइज मैम ने मेरी हालत देख करके वहाँ पर बैठा दिया, लेकिन अंदर से मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, थोड़ा सा सर चकरा रहा था और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी थी, जैसे बीपी लो हो गया हो। तो गाइज मैंने मैम से कहा कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर कोई मेडिसिन हो या फिर ठंडा पानी हो तो दीजिए। तो मैम बहुत अच्छी थी, 2 मैम थी, दोनों मैम बहुत अच्छी थी। एक मैम ने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमजोरी थी। अगर मैं पेन पकड़ रहा था और कैलकुलेशन कर रहा था, मेरा सर चकरा रहा था, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैं चेयर से गिर जाऊंगा। ये बात फिर मैंने मैम से कहा कि मैम मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वीकनेस आई हुई है। तो वहाँ के जो हेड थे वो रूम में आए, उन्होंने कहा कि बेटा एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, हम तुम्हें बाहर नहीं भेज सकते हैं और 2 घंटे तक आपको यहीं बैठना है। उसी बीच मुझे वोमिटिंग सी फील हो गई थी, मैं वॉशरूम में गया, मैं 10-15 मिनट तक मैंने वोमिटिंग की
मेरी तबीयत और बिगड़ गई थी। मैं जब आ रहा था तो मुझे चक्कर से आ रहे थे, मैंने कई बार दीवार भी पकड़ी कि मैं गिर ना जाऊं, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। गाइज ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि एग्ज़ाम देते हुए मेरी इतनी खतरनाक तबीयत ख़राब हुई। मुझे लगने लगा कि एग्ज़ाम तो अब गया, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी कुछ और ना हो जाए, मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा था। फिर जब मैं उल्टी करके जब रूम में आया तो मैंने सर से कहा कि सर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं एग्ज़ाम छोड़ रहा हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन सर ने कहा कि ये प्रोटोकॉल नहीं है, अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा सर जो भी यहाँ पे बड़ी अथॉरिटी है मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा सर आपकी नौकरी की बात है, मेरे यहाँ जीवन की बात है, मुझे बहुत ही ख़राब फील हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कह रहे ठीक है बेटा मैं बात करता हूँ। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बात की तो वो भी आए। उन्होंने कहा देखो ये सख्त नियम है कि कोई भी एग्ज़ाम शुरू होने के बाद स्कूल से बाहर नहीं आ सकता, ना ही कोई अंदर आ सकता है। तो मैंने सर से कहा कि सर आप जो है मेडिसिन ला दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे मेडिसिन नहीं दे सकते। गाइज फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बात करा दीजिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो दवाई बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात भी नहीं करा सकते हैं। तो इस चीज़ से भी मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था कि पता नहीं अब क्या मेरे साथ होने वाला। बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो सर ने कहा कि अगर यहाँ पे कोई सुविधा चाहते हो तो बताओ। तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा आराम करना है, एक बड़ी सी टेबल ला दीजिए। तो गाइस सर ने एक बड़ी सी टेबल लाए और मैं उसके ऊपर अपना सिर रख करके आराम करने लगा। और वो जूस लेकर आए थे और शिकंजी लेकर आए थे, वो भी मैंने पी। और गाइस जैसा कि मैंने कहा कि मैडम बहुत हेल्पफुल थी, तो मैडम सेब लेकर आई थी वो अपने लिए। उन्होंने मुझे सेब खाने के लिए दिया, कुछ केले रखे थे, केले खाने के लिए दिए। जब मैंने सेब खाया और पानी पिया और शिकंजी पी तो मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी आने लगी थी और मैं 15-20 मिनट आराम भी कर चुका था। तो मैंने फिर एग्ज़ाम पेपर फिर से खोला कि मैं देखता हूँ कितना कर सकता हूँ। मैम भी मुझे मोटिवेट कर रही थी कि बेटा थोड़ा बहुत जितना हो सके आप एग्ज़ाम कीजिए। और एग्ज़ाम बहुत ही ईजी था मेरे लिए, मैंने बहुत तैयारी की थी और सब चीज़ मुझे बड़ा आसान था क्योंकि मेरा मैथ अच्छा है। तो उसमें DI आती थी, 20 नंबर की DI थी, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो गाइज वो मेरा बहुत अच्छा था, मुझे पाँचों जो पजल थी बहुत अच्छे से आ रही थी। लेकिन गाइज जब मैं सोल्व कर रहा था, एक क्वेश्चन था कि 5 कंपनियां थी और पांचों कंपनियों का प्रत्येक साल के सेलिंग प्राइस थे, तो उसमें सिर्फ चारों कंपनियों को ऐड करके उसका औसत निकालना था। लेकिन गाइज ये करने में भी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं लिख रहा था, जबकि मैं मुजाबानी ऐसे ही कर देता हूँ, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं उसको लिख रहा था 1000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 5000। फिर मैंने गाइज उसको जोड़ा, फिर उसको फिर डिवाइड किया। ऐसा करने में भी मेरी हालत ख़राब हो रही थी गाइज, एकदम बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। लेकिन गाइज धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई, मैं बैठे बैठे धीरे धीरे एग्ज़ाम करता रहा और इस प्रकार 100 में से मैंने गाइज 70 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें कि गाइज 2-4 गलत हो सकते हैं। मैं अभी आंसर की नहीं आई, मैंने मैच नहीं किए हैं। लेकिन गाइज बहुत अच्छा पेपर मेरा जाता अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती। तो गाइज जब सर ने कहा था कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं और मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत और ख़राब होने वाली है, चक्कर आ रहे थे, मैं गिरने वाला था, तो मुझे लग रहा था कि आज मामला गड़बड़ है। और गाइज दिन में ही तारे दिखाई दे रहे थे मुझे। फिर गाइज जैसे तैसे पेपर हो गया, फिर थोड़ी सी एनर्जी भी आ गई थी। सर ने कहा था कि एम्बुलेंस बुलाएं तो मैं छोड़ के आए अस्पताल, या फिर कुछ और सुविधा चाहते हो। तो मैंने कहा सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलने फिरने लगा था, फिर मैंने पानी पिया, आराम किया, फिर मैं स्कूल से निकला। फिर गाइज मैं अपनी गाड़ी पर पहुंचा, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा खाया और काफ़ी ठीक फील हो रहा था। गाइज फिर जो शाम की शिफ्ट वाले मेरे साथ में गए थे उनका एग्ज़ाम था, लेकिन मैं सोता रहा, मैंने सिर्फ आराम किया। फिर गाइज गाड़ी भी मैं ही चला कर लाया, फिर हमने फिर एक होटल से खाना भी खाया। आते समय जाते समय कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ एग्ज़ाम के समय ही दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण मेरे कम से कम 20 मिनट ख़राब हो गए थे। 2 घंटे का पेपर था, अगर वो 20 मिनट और मिलते मुझे और मेरी तबीयत ख़राब ना होती तो मेरा पेपर और भी अच्छा जाता। तो गाइज जैसे ही मेरा एग्ज़ाम छूटा था उसके बाद मैं सो गया था। तो गाइज उसके बाद कोई भी ब्लॉग बनाने का, बात करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था, जबकि गाज़ियाबाद में बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंगें थीं और घूमने की जगह भी थी। लेकिन गाइज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर गाइज मैं घर आया, घर आकर मैंने थोड़ा बहुत खाना खा के सो गया। गाइज आज सुबह भी मेरी तबीयत थोड़ी हल्की ऐसी थी, तो मैंने सुबह भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अब शाम को जैसी तबीयत मेरी सही हो गई, अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, तो गाइज मैं अब ब्लॉग बना रहा हूँ। अब गाइज मैं बताता हूँ कि मोनी क्यों नहीं आई। गाइज मोनी घर के काम में लगी हुई हैं
और ये स्टोरी मुझे बतानी थी, तो इसलिए मैं गाइज आपको बता रहा हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ। तो चलिए गाइज, आगे इसी प्रकार के ब्लॉग आप हमारे चैनल पर देखेंगे। तो गाइज आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कभी एग्जाम हो तो आप मेरी तरह लापरवाही ना बरतें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, ताकि एग्जाम अच्छे से हो सके, मेरी तरह परेशान ना हो। तो चलिए गाइज, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में मोनी भी रहेंगी मेरे साथ में। चलिए गाइज, बाय बाय।